यह वीडियो है क्लास 10th का दूसरा चैप्टर फिजिक्स का है, प्रकाश का अपवर्तन। इससे आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर हम आए हैं और देखेंगे आप कितना जवाब सही देते हैं। कुछ समय आपको मिलेगा, उसके बाद आंसर हम दे देंगे। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, ढूंढिए। 2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर। सबसे पहले आंख मूंद लेंगे। उत्तल लेंस कहता है तो क्षमता प्लस में आएगा, अवतल लेंस का है तो माइनस में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो इस वीडियो के द्वारा देखना है कि बच्चे आप लोग अपने 2023 के लिए किस प्रकार की तैयारी किए हैं, उसमें आप अपना परख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब थोड़ी देर हम आपको देंगे समय आपकी जवाब के लिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, क्या है जी? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, क्या होगी? क्षमता क्या होगी? किस प्रकार आप 4 डायोप्टर में जो गए हैं, किस प्रकार गए हैं? 25 से 100 25 से 100 में भाग कर देंगे। बिल्कुल, जो यहाँ पे मीटर होता है 1 मीटर में रहता है। 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर। कितना जी? 100 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो 25 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में आ गया है ना, और व्युत्क्रम में मापा जाता है, याद है ना जी? चलिए, तो क्या करेंगे, 25 से भाग कर देंगे। 25 सेंटीमीटर से भाग किए, 4 मरतबे कट गया आपका 4D। क्या आ गया? 4D डायोप्टर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। यदि 4D या आपका 5D डायोप्टर रहता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर कहे कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी की जगह कहे कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जी। इतना जल्दी आंसर जी, बहुत मस्त। चलिए, तो उसका क्या करेंगे, 5 डायोप्टर जो दिया है आप वही 100 में भाग कर दीजिएगा। 5 से कहाँ चले गए? 20 25 100, यानी कि 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना, 20 सेंटीमीटर में आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके लिए क्या होगा? 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर। बिल्कुल सही जवाब। रंग दिए। लेंस की क्षमता मापी जाती है, लेंस की क्षमता मापी जाती है किसके द्वारा? 1/f द्वारा। 1/f। यानी अगर 1/f इसमें लिखा हुआ, अगर 1/f नहीं रहे तो F के द्वारा। किसके द्वारा? 1/f। वहाँ हिंदी में लिखा रहेगा, है ना, क्या लिखा रहेगा? फोकस के व्युत्क्रम में। ये बात समझ में आ रहा है ना जी? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम से उसकी क्षमता मापी जाती है। ओके, यानी 1/, जो F होता है, फोकस क्या है? ये फोकस के व्युत्क्रम उल्टा है, 1/f। कोई दिक्कत नहीं। तो लेंस की क्षमता मापी जाती है किसके द्वारा? 1/f। कहीं मिल गया? बस तुरंत इसको पेंट कर दीजिए। निम्न में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? क्या आपको याद है जी? अपसारी किसे? सर जी, जो अपसारी जो छोड़े, जो अब फैलाए। बिल्कुल, जो समांतर प्रकाश किरणों को फैलाए। और अभी सारी मतलब जो अपने की तरफ खींचे। हाँ, मतलब हम आपको कैसे बताए हैं? अब है ना, और अभी है, कब है? अभी, याद है ना? अभी फैले हुए को एक बिंदु पे ला देता है, अभी सारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस। और एक बिंदु से जो निकलता है, समझ रहे हैं, या तो फैले हुए के एक बिंदु पे लाता है उसको अभिसारी लेंस। ओके, अब फैले हुए को और फैला देता है उसे अपसारी लेंस। ओके, इसको क्यों बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा।
अगला सवाल देखिए, या यही सवाल पहले देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार आपके सामने कर देते हैं। ठीक, ये क्या हुआ, प्रकाश किरण जो है इसको यहां से आने के बाद ये इसका पहला पथ ये ना है, फिर क्या करता है, पहला पथ से हटा देता है, इधर की ओर मुड़ गया। ये भी आया, इसका पहला पथ इधर जाता है ना, लेकिन ये इधर आ गया। अब देखिए इसमें पहचान की क्या बात है, जहां जाओ जहां जाओ बीच में धसा है और किनारे पे मोटा है ना, जी। तो समझ जाओ कि जिधर मोटा है उधर ढुल जाओ। जी। क्या हुआ, जिधर मोटा है उधर ढुल जाओ, तो मोटा है उधर आगे बढ़ गया। ठीक, समझ में आ गया ना जी। चलिए, तो इसलिए क्या करता है, प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। और जबकि उत्तल क्या करता है, अभिसारित कर लेता है, अभिसरित करता है। क्या करता है, इसमें देखो तो मोटा किधर दिख रहा है, लेंस की मोटाई जो है किधर है, बीच में और की बाहर की ओर, बीच में। ठीक, तो बीच की ओर ढल जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई नहीं, फोकस होता है। तो प्रकाश किरणों को क्या किया, अभिसारित कर दिया, समांतर प्रकाश किरणों को अभिसारित कर दिया, और समांतर प्रकाश किरणों को अपसारित अपसारित कर दिया। अपसरित कर दिया था अतल, और ही कर दिया अभिसारित। ठीक है जी। तो अपसरित करने वाले को अपसारी लेंस, अभिसरित करने वाले को अभिसारी लेंस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो नोट निकालिए, निम्न में किस लेंस को अपसारी लेंस कहता है, अन्ना बुझाए नु, तो है अ मिला दीजिए, देख लीजिए, अपसारी अवतल, याद रहेगा कि नहीं गया, जी। हाँ, तो बस आगे बढ़ो। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2। कितने नियम, 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2। बिल्कुल, कोई नियम बदलता नहीं, नहीं। 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 2 खोज लीजिए कहाँ बी। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, लेंस के 2f1। हमको समान आकार का बनाना है, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, सेंटर कहाँ, सेंटर पर दर्पण में सेंटर होता है, उस सेंटर को लेंस में क्या बोलते हैं, 2f1। ठीक, यानी कि हमको वो लेंस के, देखिए यहाँ पे जो ये है, जब किसका है, इसका है ना, जी। है ना, इसके आप सेंटर बोलते हैं ना, सी बोलते हैं ना, किसमें, दर्पण में, लेकिन लेंस में इसी सी को क्या हो जाएगा, 2f1, क्या हो जाएगा, 2f1, और यहाँ बीच में जो होगा वो हो जाएगा f1। कोई दिक्कत, ये प्रकाशीय बिंदु हो जाता है। अगर हमको समान आकार का, क्या सामान्य आकार न बताया है, प्रकाश उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब समान आकार, किस आकार का, समान आकार का। ओके जी। ठीक, तो इसी के यहाँ आ जाइए, यानी कि हो जाएगा 2f2 पर। अगर समान पाना है तो समान। एक चीज और समझ लीजिएगा, लेंस की जो ये प्रतिबिंब की बात है इस पे, कि यहाँ वस्तु है तो प्रतिबिंब वहां बने। वस्तु एक कदम आगे बढ़ेगा ना, तो लेंस में होता है, दर्पण में होता है कि आप आगे बढ़िएगा ना तो हम लाठी ले तैयार रहेंगे, हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। आप फड़ियाइए लेंगे कहाँ पे, कहाँ पे फड़िया लेंगे, हाँ सेंटर पर, बिल्कुल याद है ना जी। पर इस लेंस क्या कहता है, लेंस में प्रतिबिंब डर के मारे भाग जाता है। एक कदम ही आगे बढ़ेगा तो प्रतिबिंब एक कदम और आगे बढ़ जाएगा, इधर जाके बनेगा। ठीक है जी। जब एक कदम F पे जाएगा प्रतिबिंब भाग के चला जाएगा अनंत पे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा भी नहीं। हाँ, तो लेंस में भागता है और प्रतिबिंब में सामने सामने आके लड़ता है। ओके जी। अच्छा, लेंस में भागता है और दर्पण में लड़ता है।
आगे अब तो कहाँ रखेंगे जी? बी खोजिए कहाँ है? बी 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 लेंस के F2 पर, लेंस के 2F1 पर। जी 2F1 दिया है जी ठीक। वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा समान आकार का 2 बनेगा। हाँ, समान आकार का बनेगा। कहाँ बनेगा? तो 2F2 पर 2 पे 2F2 पर 2 पर 1 पे रहेगा तो 2 पे। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह मुड़ जाती है। किसकी ओर? आप लोग तो बहुत आंसर रट के बैठे हैं क्या? नहीं। या फिर समझ के बैठे हैं? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो एक झलक आपके सामने आ जाता है। चलिए बताइए, ये आपका ये जल हो गया। क्या हो गया? जल हो गया। ये कौन सा माध्यम है? सघन की विरल? कौन सा? वाह वाह वाह, क्या बात है, सघन माध्यम है। इसके लिए आप उल्टा क्यों बोल दिए? ये सघन माध्यम है और खाली जो है वो विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है जहां से उसकी माध्यम अलग होने वाला है दूसरा, तो वह यह जो है अभिलंब है, तो वह पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। उसकी सीधा यही ना हुआ जी, से विचलित हो गई। ये आ गई कहाँ? अभिलंब की ओर निकल गई। ओके जी ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है इसमें, यदि माध्यम सघन और विरल है, सघन और विरल, आपतित किरण जो है यहाँ दर्शाया हुआ है, आपतित किरण का कोण है और ये कौन किरण का है? अपवर्तित किरण का कोण है ना? ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। ठीक है। तो अब बताइए, अगर प्रकाश की किरण, एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इस तरह के भी प्रश्न आ सकता है, तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा होता है। इसे भूलिएगा नहीं ना? ठीक है। क्या हुआ? तो जब वो किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। अभिलंब से दूर भाई, अभिलंब की ओर यहाँ गए। कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला आपके लिए चांस देते हैं। पानी से भरी बाल्टी। क्या आप ही लोग के चांस लिए या फिर वीडियो जो देखेगा उसके लिए भी चांस है? सबके लिए चांस है ना? बैठे बैठे अपना आकलन कर सकता है कि हम क्या हैं। ओके जी। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। क्या कारण है? वो कैसे? कभी आप मछली मारे हैं क्या? नहीं। हाँ, तो फिर कैसे जानेंगे? कभी बाल्टी में अपना पैर लटका के बैठे थे क्या? नहीं। हुआ है। वाह। पहले देखिएगा, पहले के लोग मतलब कि किसी सीरियल में है ना, स्त्रियां जाती होंगी पोखरा पे नहाने या फिर झरना के पास नहाने, तो क्या करती होंगी? पत्थर पे बैठ के और पैरवा अपना लटका देती होंगी पानी में। सीरियल में कहीं कहीं दिखने को मिलता है। तो उसमें देखिएगा ध्यान से, उसके पैरवा वास्तविक स्थान से उठा हुआ मिलता है। किस घटना के कारण? मछली वाला, जब मछली क्या बोलते हैं उसको, आरसी या क्या बोलते हैं? आरसी नहीं, जो गाथाता है ना, क्या बोलते हैं दिमाग में नहीं आ रहा। जब उससे मारता है तो कभी कभी मछलियां मतलब लग नहीं पाती, मछली को गथा नहीं पाता है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं, उसके कारण नहीं, उसका अंजाद फेल हो जाता है इसके कारण, क्योंकि वो नया होता है इसलिए उसको फेल हो जाता है ना? क्योंकि मछलियां जिस मतलब चलती है या जहां रहती है, उसके अपने ऊपर उठे हुए स्थान पे प्रतीत होती है और रहती है नीचे, है ना जी? किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक और प्रश्न आपको जो इस बोर्ड में नहीं है, बताइए, सूर्य कितने मिनट पहले, सूर्य को कितने मिनट पहले, सूर्योदय से पहले आप देख लेते हैं? बताइए। 8 मिनट पहले। कोई 8 मिनट बताया, कोई 2 मिनट बताया। फिर एक्यूरेट अगर कहीं यही सवाल आ जाए तो 8 मिनट पहले। गलत,
2 मिनट पहले देखते हैं और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक देखते हैं, यानी कुल दिन की अवधि में 4 मिनट का समय आपका बढ़ता है। ओके, चले फिर प्रश्न की ओर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। सोच लीजिए कहाँ है? बी है। लेकिन आपकी मजबूती है, लेकिन अभी भी वेल मजबूती नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। आवर्धन m, मैग्निफिकेशन आवर्धन को बोलते हैं। m बराबर होता है H1 बटा h1 बटा H। इसमें h1 बटा h है? नहीं। यहाँ है? नहीं। यहाँ है? जी। तो थोड़ा h1 बटा h रट क्या है कि ऐसे समझते हैं? समझते हैं। तो h1 क्या h क्या? वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। बिल्कुल, वो लड़की सही जवाब दी। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यानी अगर ऐसे नहीं रहे तो कहे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। बिल्कुल सही जी। चलिए अब कहाँ गए हम लोग? पानी से हो गया, आवर्धन एम हो गया। खोजिए कहाँ है? यहाँ है। बिल्कुल सही जवाब। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रकाश गमन करती है। कहाँ करती है? कहाँ करती है? वायु में। जी। अगर जल हो जाए तो गलती है। गलत है। तो जल का क्या होता है? जल में कितने गति से प्रकाश चलती है? 2 लाख। कितना? 2 लाख। गलत, 2.25 लाख। 2.25 लाख प्रति सेकेंड चलती है। 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और कांच में जो है, कांच शीशा, इसमें चलती है प्रकाश 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। ओके, तो जल में ज्यादा की, जल में तेज चलती है या फिर कांच में? सर जी, जल में। जल में, ठीक है। जल से ज्यादा वायु में। तो 3 लाख के किसका है? वायु का है कि जल का है? कांच का है? ओके। पानी में कितना? 2.25 लाख। कांच में कितना? 2 लाख। 2 लाख। बिल्कुल जी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है कम। क्या? कम। कम की ज्यादा? कम होता है। बिल्कुल जी। तो बताइए, हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा है ना? हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा है और कांच का एक टुकड़ा है, उसका अपवर्तनांक कम है। तो प्रकाश किसमें तेज चलेगी? सर जी, कांच में। अच्छा, जिसमें अपवर्तनांक कम होगा, है ना, उसमें तेज चलेगी। जी। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें कम चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? कम। मिल गया? जी। लग गया? जी। और ये जो एग्जाम में आप लेपते हैं ना, पेंट जो करते हैं, लेपिएगा मत, बढ़िया से गोला बनाइएगा। ठीक, बढ़िया गोल बनाइएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। वाह, इसका मतलब आप रट के बैठे हैं। चलिए ठीक है। याद किए ना जी? ये आपकी मेहनत तो अच्छा रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा इधर रहा, इधर उधर रहा। इस पे ध्यान दीजिएगा। तो फिर अगला जो वीडियो होगा, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे पाठ 3 से, यानी कि मानव नेत्र और वायुमंडलीय घटना जो है उसमें वो चीज मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।